हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल। हम लोग अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स की सीरीज कंप्लीट करने के बाद मॉडल पेपर्स कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने 6 मॉडल पेपर ऑलरेडी कंप्लीट करे हैं अपने जीके के। आज हम 7th मॉडल पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। उसके बाद अगर आपने अभी तक टेलीग्राम व्हाट्सएप को ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाइए, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। जितनी भी आपकी क्वेरीज होती है वो सब आपको वहीं पे सॉल्व हो जाती है। उसके अलावा जितने भी आपके क्वेश्चंस आते हैं ना कि ऐसे कैसे होगा, या कौन से कॉलेज में कैसा रहेगा, या आप हमें मतलब फीस सबमिट करनी है, क्या करें कैसे करें, वो सब आपके क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व होते हैं। उसके अलावा जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे वो सब आपको वहीं पे बता दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए, चैट बॉक्स आपके लिए ओपन रहेगा हर बार की तरह। जितने भी आपके आंसर रहेंगे सब आप अपने आंसर चैट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करें तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संसदीय स्वरूप की सरकार में विधानमंडल न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी होता है, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, विधानमंडल कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होता है, या न्यायपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय स्वरूप में क्या होता है, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला आंसर हो जाएगा। ओके, बी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कि कौन सा वाक्य है वो सही है। प्रत्येक आम चुनावों के पश्चात वे संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। प्रत्येक वर्ष के आरंभ में संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। संसद के प्रत्येक सत्र को संबोधित करते हैं, संसद को कभी संबोधित ही नहीं करते हैं। तो क्या होता है, आम चुनावों के पश्चात वे संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका का उसके संपादन से सही मिलान नहीं हुआ है। मतलब ये पत्रिका है, ये संपादक है, आपको बताना है कौन सा गलत लिखा हुआ है। वंदे मातरम, अरविंद घोष, बिल्कुल सही है। न्यू इंडिया, विपिन चंद्रपाल, ये भी बिल्कुल सही है। युगांतर, भूपेंद्र नाथ दत्ता, ये भी सही है। संध्या, बरिंद्र घोष, ये गलत है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, बरिंद्र घोष नहीं है, कौन है, बीबी उपाध्याय, बी बी उपाध्याय। ठीक है, नेक्स्ट। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि बीएड पेस परीक्षा के लिए बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं और इन दिनों में बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप जो है चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक ले सकते हैं। यहाँ पर ये संपूर्ण आपकी स्टडी गाइड बुक है। इसके साथ यहाँ पर आपको 15 प्रैक्टिस सेट्स प्लस प्रीवियस 8 साल के आपको पेपर भी मिल जाएंगे और इसके साथ यहाँ पर 3900 प्लस आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपके सामान्य ज्ञान, हिंदी, कला वर्ग और आपका रीजनिंग, आपको चारों सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। थ्योरेटिकल प्लस आपको ऑब्जेक्टिव, दोनों टाइप से आपके क्वेश्चन दिए हैं और सभी क्वेश्चंस का आपको जो संपूर्ण व्याख्या सहित आप देख सकते हैं, यहाँ पर हल भी दिया गया है जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसके साथ ही यहाँ पर कॉम्बो पैक भी इनका है। तो इन सभी बुक्स को लेने के लिए आप लोग जो है नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, वहाँ पर लिंक दी गई है और वहाँ पर व्हाट्सअप नंबर भी इनके दिए गए, तो वहाँ पर आप व्हाट्सअप नंबर पर भी कॉन्टैक्ट करके इनको ले सकते हैं। और ये रहा इनका जो है कॉम्बो पैक, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट प्लस पूरी एक स्टडी गाइड बुक, दोनों चीज़ें एक साथ में मिल जाएंगी। तो इनको भी आप जो है परचेज कर लीजिएगा। क्वेश्चन, इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है। पहला सुल्तान दिल्ली का कौन, महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या आराम शाह। तो अभी पीछे पड़ा था कुतुबुद्दीन ऐबक। 29 का बी सही आंसर हो जाएगा। और कौन सा वंश बताया था इनका, गुलाम वंश। ठीक है, चलिए, आज आई थिंक हमने हाँ कल वाले सेट में हमने पढ़ा था। निम्नलिखित में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अमेरिका। सबसे छोटा महाद्वीप, और ये पीवाईक्यू आ चुका है, हाँ ये वाला क्वेश्चन, कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। तो सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण निम्नलिखित है, बताइए। वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता किससे नापी जाएगी, हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, इलेक्ट्रोमीटर से या पोटेंशियोमीटर से। तो किससे मापी जाएगी, हाइग्रोमीटर से। तो 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है। भारत चीन के बीच प्रभावी सीमा कौन सी है, मैकमोहन रेखा, डूरन रेखा, रेडक्लिफ रेखा या पाक
जल डमरू मध्य। बताइए, भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? मैकमोहन रेखा को। तो ए सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दिन को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया था ना ओजोन दिवस, वैसे ही ऐसे ही आपको बताना है एकता दिवस के रूप में किसे मनाया जाता है। 21 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 31 अक्टूबर या 21 जून। 33 क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि चालू खाता पर सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक हो तो क्या स्थिति होगी? सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक होगा, ऑब्वियसली घाटा होगा। तो आपको बताना क्या होगा? घाटा बजट होगा, शून्य आधिकारिक बजट होगा, निष्पादन आधिकारिक बजट होगा या आदिशेष बजट होगा। क्या होगा? घाटा बजट हो जाएगा वो। ठीक है, घाटा आ गया तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 35 क्वेश्चन, भारत में छुपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? बेरोजगारी कृषि क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, फैक्ट्री क्षेत्र या शहरी क्षेत्र। तो मुख्य रूप से छुपी बेरोजगारी जो है वो कृषि क्षेत्र में, मतलब जितना कर रहे हैं उतना मिल नहीं रहा है। तो 35 का ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता? किसकी गारंटी आपको बताना है? भारतीय संविधान नहीं देता। समता का हक, धार्मिक आजादी, संवैधानिक उपचारों का हक या सभी को शिक्षा का अधिकार। आई थिंक इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, एक सेकेंड। हाँ, इस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ होगी? सभी को निशुल्क शिक्षा का अधिकार। ठीक है, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा। सभी को निशुल्क शिक्षा का अधिकार, ये हमारा संविधान हमें गारंटी नहीं देता। हमसे ये कहा जाता है 6 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं ना, वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, उनको निशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। सभी को शिक्षा का निशुल्क अधिकार या निशुल्क शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान इसकी गारंटी नहीं देता। डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र की एक चौड़ी प्रवेश मार्ग यानी उबखाड़ी जो आकार में अवतल हो क्या कहलाती है? जल संयोजी, जल डमरू मध्य, खाड़ी, पहाड़ों के बीच का समुद्री रास्ता। तो 37 का क्या आंसर हो जाएगा? खाड़ी कहलाती है, यानी सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब में बड़ी संख्या में आपलावन नहर है, इसमें जल कहाँ से आता है? जो नहरें हैं पंजाब में, आपलावन नहरें हैं, उसका जल कहाँ से आता है? झेलम नदी से, चिनाब नदी से, ब्यास नदी से या सतलज नदी से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सतलज नदी से। तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 39 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है? राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किससे ली गई है? आयरलैंड का सिद्धांत, संयुक्त राज्य अमेरिका का सिद्धांत, फ्रांस का सिद्धांत या कनाडा का सिद्धांत। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? आयरलैंड का सिद्धांत। तो ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे चमकते हैं किंतु ग्रह नहीं चमकते, क्योंकि? बताइए, तारे चमकते हैं, ग्रह नहीं चमकते, क्यों? वे स्थिर प्रबलता का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, उनकी पृथ्वी से दूरी समय के साथ परिवर्तित नहीं होती, वे पृथ्वी से अत्यधिक दूरी पर है और परिणाम स्वरूप प्रकाश की प्रबलता में कमी हो जाती है, या पृथ्वी से करीब है इसलिए उन्हें अधिक प्रकाश मिलता है और प्रबलता में यदि छोटे मोटे परिवर्तन होते भी हैं तो वो नजर नहीं आते। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? कि वो करीब है पृथ्वी के, इसलिए उन्हें अधिक प्रकाश मिलता है और प्रबलता में यदि छोटे मोटे परिवर्तन होते भी हैं तो वो नजर नहीं आते। चलिए 41 क्वेश्चन, अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है? अर्जेंटीना की राजधानी बतानी है। ब्यूनस आयर्स, बहरीन, ब्रुसेल्स या बोत्सवाना। बताइए, तो क्या राजधानी है? ब्यूनस आयर्स। ठीक है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू की थी? कौन सा देश था? यूके, कनाडा, यूएसए या फ्रांस। बताइए, सबसे पहले जीएसटी कौन से देश ने लागू की थी? तो किसने की थी? फ्रांस ने की थी। तो डी आंसर हो जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1913-14 के हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? 1913-14 में जो ताना भगत आंदोलन हुआ था उसके नेता कौन थे? जयपाल सिंह, सुखदेव सिंह, जतरा भगत या महिपाल जगत राणा। तो कौन थे? जतरा भगत। तो सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक भी कहा जाता है? विश्व बैंक किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, विश्व व्यापार संगठन या अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। तो किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, यानी 44 का बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेइंग इट माय वे
पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार मैंने इस एग्जाम में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में देखा है। तो ये बुक किसकी है? सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, सौरव गांगुली या चेतन चौहान? तो प्लेइंग इट माय वे, तो ये किसकी बुक है? सचिन तेंदुलकर, सॉरी, सचिन तेंदुलकर की। ठीक है, 45 का ए सही आंसर हो जाएगा। 46 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है? फारसी, संस्कृत, कश्मीरी या संथाली? तो कौन सी भाषा जो है वो 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है? कौन सी है? फारसी है। 46 का ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अपशिष्ट या सलेज जल क्या होता है? रसोई से निकलने वाला अपशिष्ट जल है, शौचालय से निकलने वाला अपशिष्ट जल है, कारखानों से निकलने वाला अपशिष्ट जल है, या अस्पतालों से निकलने वाला अपशिष्ट जल, सलेज जल? तो कौन सा है? रसोई से निकलने वाला, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैला पानी जिसको बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ये तो देखो पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश के आप एग्जाम देने जाओगे तो ये तो थोड़ी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। एनी बेसेंट, मायावती, विजय लक्ष्मी पंडित या सुचेता कृपलानी? उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन? सुचेता कृपलानी, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, 49 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्व विभाग का उच्चतर प्राधिकारी है? राजस्व विभाग का राजस्व सचिव, राजस्व परिषद, चकबंदी आयुक्त या राहत आयुक्त? बताइए, राजस्व विभाग का उच्चतर प्राधिकारी कौन सा है? तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राजस्व सचिव, यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या हरियाणा? तो कहाँ स्थित है? राजस्थान में। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके, तो आज हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट करे हैं अपने 7th प्रैक्टिस सेट की जीके के। ठीक है, तो फिर से मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिएगा, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कीजिए। और अगर किसी को प्रैक्टिस सेट ढूंढने में दिक्कत आ रही है या आपको ऐसा लग रहा है कि आपको चैनल पे नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा, चैनल खोलिएगा, चैनल पे प्लेलिस्ट का सेक्शन मिलेगा, वहाँ पे जाके सारी प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी गई हैं, चाहे वो प्रैक्टिस सेट्स की हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर पेपर्स की हो। ठीक है, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन वहाँ से कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।